चलिए एकल झिरी विवर्तन यानी सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में झिरी की चौड़ाई पर आधारित कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो पहले सवाल में हमारे पास 4500 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ वाली तरंग दैर्घ्य वाली एक नीली हरी लाइट है जो एक विवर्तन झिरी यानी डिफ्रैक्शन स्लिट पर गिरती है और 10⁻³ रेडियन कोणीय चौड़ाई यानी एंगुलर विड्थ वाला केंद्रीय उच्चिष्ट यानी सेंट्रल मैक्सिमम उत्पन्न करती है। हमें झिरी की चौड़ाई यानी स्लिट विड्थ ज्ञात करनी है और हम मान सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमम झिरी पर एक बहुत ही छोटा कोण बनाता है। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, इस वीडियो को पॉज करें और पहले इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। अब इसे मिलकर हल करते हैं। तो हमें यहाँ पर झिरी की चौड़ाई a ज्ञात करनी है। हमें यहाँ पर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ ज्ञात है और हम जानते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमम 10⁻³ रेडियन के कोण पर स्थित है। तो सबसे पहले तो हम एकल झिरी और स्क्रीन का चित्र बनाते हैं और देखते हैं कि स्क्रीन पर पैटर्न दिखता कैसा है। तो यह कुछ इस प्रकार दिखता है। यह किरणें जो पहले निम्निष्ठ पर मिल रही हैं यानी फर्स्ट मिनिमम पर मिल रही हैं, वे क्षैतिज के साथ हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा कोण बना रही हैं और यह पथांतर होगा a sin थीटा। अब चूंकि सेंट्रल मैक्सिमम झिरी पर एक बहुत छोटा कोण बना रहा है, हम साइन थीटा को थीटा के लगभग मान सकते हैं। अब हमें मिनिमा के लिए, निम्निष्ठ के लिए कंडीशन पता है जिसके अनुसार a sin थीटा ये बराबर होता है n लैम्डा के। अब हम यहाँ साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, तो ये हो गया a थीटा बराबर n लैम्डा। अब पहले निम्निष्ठ के लिए हम n बराबर 1 ले सकते हैं, तो इसका अर्थ है कि a थीटा बराबर हुआ लैम्डा के। ये पहले निम्निष्ठ के लिए है और इसका मतलब है a बराबर होता है लैम्डा बटे थीटा। तो हमें झिरी की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए बस लैम्डा को थीटा से विभाजित करना है और हम जानते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट सेंट्रल मैक्सिमम 10⁻³ रेडियन का कोण बना रहा है। तो यदि हम इस आरेख को देखें तो सेंट्रल मैक्सिमम के द्वारा बनाया जाने वाला ये कोण 2 थीटा है, थीटा प्लस थीटा। तो इसका मतलब है 2 थीटा बराबर 10⁻³ रेडियन। और अब हम इसको 2 से भाग दे देते हैं, तो थीटा बराबर हो जाता है 5 × 10⁻⁻4 रेडियंस के। अब लैम्डा का मान हमें एंगस्ट्रम में दिया गया है, इसे हमें मीटर में बदलना होगा। तो 1 एंगस्ट्रम ये बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर्स के। तो हमारा लैम्डा क्या हो गया? हमारा लैम्डा हो गया 4500 × 10⁻⁻10 मीटर्स। अब हम अपने इन मानों को इस समीकरण में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो a बराबर होता है 4500 × 10⁻⁻10 और इसे हम विभाजित करेंगे अपने थीटा से, यानी 5 × 10⁻⁻4 और इसे हल करने पर हमें मिलता है 9 × 10⁻⁻4 मीटर्स और ये बराबर होता है 0.9 मिलीमीटर्स के। तो हमारा सही उत्तर है A। चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। तो तनुज एक बहुत छोटी विवर्तन झिरी का निर्माण करता है जो 2000 × √3 एंगस्ट्रम वेवलेंथ का प्रकाश पड़ने पर 120 डिग्री कोणीय चौड़ाई यानी एंगुलर विड्थ वाला सेंट्रल मैक्सिमम बनाती है। हमें झिरी की चौड़ाई ज्ञात करनी है। ये सवाल बहुत कुछ पहले सवाल जैसा ही दिखता है, लेकिन यहाँ छोटे कोण का सन्निकटन यानी अप्रॉक्सीमेशन नहीं किया गया है क्योंकि केंद्रीय उच्चिष्ट का कोण 120 डिग्री है, ये छोटा कोण नहीं है। तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करें और इस सवाल को खुद से हल करने की कोशिश करें। चलिए, उम्मीद है कि आपने कोशिश की होगी। अब पिछले सवाल की तरह ही हम पहले इस स्थिति का आरेख बनाएंगे।
तो हमारे पास ए चौड़ाई की झिरी है और जो किरणें झिरी के दोनों सिरों से आ रही हैं वे पहले निम्निष्ठ बिंदु पर फर्स्ट मिनिमा पर मिलती हैं। इसे हमने यहाँ पर P मान लिया है। अब पहले निम्निष्ठ बिंदु के लिए ये पथांतर यानी पाथ डिफरेंस ये होगा A साइन थीटा और ये बराबर होगा लैम्डा के, क्योंकि पहले निम्निष्ठ बिंदु के लिए n बराबर 1 होता है। अब हमें झिरी की चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो हम कह सकते हैं कि ये A बराबर होगा लैम्डा बटे साइन थीटा। तो हमारा A बराबर क्या हो जाएगा? A बराबर हो जाएगा लैम्डा, जो कि हमें 2000 इंटू √3 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। इसे हम मीटर्स में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हमें इसे मीटर्स में बदलने के लिए बस 10 टू द पावर -10 से गुणा करना है। तो A बराबर हो जाएगा 2000 इंटू √3 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, और इसे हम विभाजित करेंगे साइन थीटा से। और यहाँ थीटा क्या है? तो हमें दिया गया है कि केंद्रीय उच्चिष्ट यानी सेंट्रल मैक्सिमम की कोणीय चौड़ाई 120 डिग्री है, और हम जानते हैं कि केंद्रीय उच्चिष्ट पहले दो निम्निष्ठों के, पहले दो मिनिमास के बीच स्थित होता है। यह कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो यदि यह कोण 120 डिग्री है तो हमारा थीटा क्या होगा? थीटा इसका आधा होगा, यानी थीटा बराबर होगा 60 डिग्रीज। तो अब हम अपने मानों को यहाँ प्रतिस्थापित कर सकते हैं। तो हम इसको विभाजित करेंगे साइन 60 डिग्री से। अब साइन 60 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2000 √3 इंटू 10 टू द पावर -10 बटे √3/2। तो ये √3 और ये √3 हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलता है 4000 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स, या ये बराबर होता है 4 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर्स के, जो कि बराबर होता है 0.4 माइक्रोमीटर्स के। तो यहाँ हमारा विकल्प सी हमारा सही उत्तर है।